जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और साथ सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी बताई गई है। यह एकादशी अपार धन देने वाली है, इसलिए इसे अचला और अपरा दो नामों से जाना जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और धन्य वैभव के साथ सुख सौभाग्य का वास होता है। एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो ध्यान रखें कि भगवान को जो आप भोग लगाएं उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं सींचना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे के पत्ते तोड़ने चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए आप एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख सकते हैं या फिर एकादशी के दिन अपने आप टूटे हुए साफ पत्तों का उठाकर साफ जल से धो लें और उसके बाद भोग में शामिल कर लें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। और रात्रि में विष्णु जी के भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनकर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी के व्रत अवश्य करने चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए गणेश गजानन की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी कहानी की सुनेंगे। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान के में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने गए तो जाते ही पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं।
तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को बिना भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी मैं नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी की स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी का दर्शन नहीं देंगे, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी की स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगती है कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह पर अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई तो देखी गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी। तो सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोज़ाना नियम से गणेश जी की पूजा भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इस तरह चिल्लाता रहता तो मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उस तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरता है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती है। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है
और मेढकी अपनी गणेश जी की पूजा में लगी रहती है तो वह कहता है कि मेढकी की मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए, फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन में ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो साथ लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकल गया, तालाब में पहुँच गए और मेढक को गणेश की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा का अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि उतनी उत्तम क्यों है और इतनी पुण्यमय कैसे हुई जो इसके बराबर कोई और दूसरा पुण्य फल है ही नहीं। तो आप मुझे इस तिथि के बारे में बताइए। तो धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा बलवान था और भयानक था। उसे अपने आप पर बहुत अहंकार था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। तो वह अपने अहंकार के चलते हुए एक बार उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर उस प्रसन्न दैत्य ने इंद्र आदि वासु आदि अग्नि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब स्वर्गलोक से निकले सारे देवता पृथ्वी पर बड़े ही निराश और हताश होकर भटकने लगे। और फिर एक दिन इंद्र ने कहा कि हम सब मिलकर भगवान शिव जी के पास चलते हैं, वही हमें इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तो इंद्र सहित सभी देवी भयभीत होकर भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर अपना सारा वृत्तांत उन्हें बताया और फिर कहा कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सारे देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। हम बहुत ही दुखी हैं, आप हमें इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो उनकी सारी समस्या सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुख नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए आप सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सारे देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आपकी हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आप सारे आपकी शरण में आए हैं और आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। तो सर्वव्यापक है, आपके सिवा तीनों लोक में चर अथवा चर कुछ भी नहीं है। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हे विष्णु भगवान, दैत्यों ने हमारा हरा दिया है और स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम भयभीत होकर सारे देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं
आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। तो इंद्र सहित सारे देवताओं ने इस तरह की वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कहाँ से आ गया है जिसने आप सबको हरा दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान है? मुझे सारा विधान बताओ, मैं अभी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईच, नरमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकनंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। हम सब की आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं जल्दी ही उसका संहार करूँगा और तुम सब चंद्रावती नगरी चली जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। तो उस समय वह दैत्य मूर्ख सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सारे देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं रणभूमि में आ गए। अब विष्णु भगवान को रणभूमि में आया देखकर सारे दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन सर्प के समान अपने बाणों से भी डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूढ़ ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए फूल बन जाता और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा था। वह जो लगातार युद्ध करता रहा, दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। यह युद्ध कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक चला, किंतु मूर नहीं हारा, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ही थककर हार कर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। तो वह जाकर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गए और भगवान को सोया देखकर बहुत ही खुश हुआ और मारने को जैसे उद्धत हुआ तो भगवान के शरीर से उज्जवल कांत के रूप में वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मूर्ख का ललकारा और उसके साथ युद्ध करना शुरू किया और जल्द ही उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो मूर दैत्य का मरा हुआ देखकर बड़ी हैरान हुई। तब उनकी नज़र उस देवी पर पड़ी तो देवी ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और फिर जब श्री हरि विष्णु भगवान को सब बातों का पता चला तो उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आज आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, तो आप एकादशी माता के नाम से पूजी जाओगी। आपको भक्त होंगे, वही मेरे भक्त होंगे। जो आपकी मेरी पूजा करे वही तुम्हारी भी पूजा करेगा। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। अतः जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। वह इस जन्म के सारे सुखों को भोग करेगा और फिर मोक्ष धाम को चला जाएगा। उसे जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। उसी दिन से एकादशी का व्रत किया जाने लगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए एकादशी माता की जय हो।